नमस्कार मित्रों, मैं शिवराज सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और हम इतिहास विषय पढ़ेंगे। इतिहास विषय का हम शुरू से अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम इतिहास विषय का अध्ययन करने से पहले हमें ये जानना होगा कि इतिहास शब्द का अर्थ क्या होता है, इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास की उत्पत्ति कैसे हुई और इतिहास में हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम इतिहास शब्द का अर्थ समझेंगे। इतिहास का अर्थ क्या होता है, तो इतिहास का अर्थ मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, समझिएगा। इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा अवश्य ही हुआ होगा। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसा निश्चित ही हुआ होगा। इतिहास शब्द का शाब्दिक अर्थ यदि देखा जाए तो हमने यहाँ पर देखा कि ऐसा अवश्य ही हुआ होगा। उन घटनाओं की कालक्रम अनुसार जानकारी जो हमें किसी ग्रंथ से प्राप्त होती है, वास्तव में उसे इतिहास हम कहते हैं। अब यदि हम इसकी उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति ग्रीस के लोगों ने की है। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीस के लोगों ने की है। ग्रीस के लोगों ने सर्वप्रथम हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया। किस शब्द का? हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया, जिसे क्या कहा गया? हिस्ट्री। इस शब्द का प्रयोग उन्होंने सर्वप्रथम किया और इसके अर्थ पर यदि हम जाएं, इसका अर्थ यदि हिंदी में जानना चाहें तो इस हिस्ट्री शब्द का अर्थ होता है बुनना। हिस्ट्री शब्द का अर्थ होता है बुनना, यानी कि किन्हीं घटनाओं को हम एक के बाद एक कालक्रम अनुसार यदि उनको व्यवस्थित करें, या कहा जाए कि उन्हें एक ग्रंथ के रूप में व्यवस्थित करके लिखें, उसे इतिहास कहा जाता है। तो मित्रों, ये चीज आपको जहाँ तक मेरा ख्याल आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं इतिहास की परिभाषा। नंबर 3 पर हम पढ़ते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। परिभाषा की यदि हम बात करें तो इतिहास की परिभाषा हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि प्राचीन काल से लेकर अब तक की वे घटनाएं जो हम व्यवस्थित कालक्रम अनुसार जिनका अध्ययन करते हैं, उन्हें ही इतिहास कहते हैं। या मानव द्वारा जो प्राचीन काल में घटनाएं, उनके अतीत में जो घटनाएं घटित हो चुकी है, वास्तव में उसे ही इतिहास कहा जाता है। इतिहास की परिभाषा हम देख चुके हैं। एक बात और बताना चाहूंगा आपको कि इतिहास के जनक कौन है। इतिहास के जनक इतिहास का जनक होने का श्रेय हेरोडोटस को प्राप्त है। हेरोडोटस, जो कि इतिहास के जनक माने जाते हैं।
अब इससे आगे हम ये तो इतिहास की हम बेसिक जानकारी जान चुके हैं कि इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी परिभाषा क्या है और इसके जनक कौन है। इतिहास की हम बेसिक जानकारी को समझ चुके हैं। अब मित्रों हम इससे आगे पढ़ेंगे। वैसे हम विश्व का इतिहास के भी कुछ चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम भारतीय इतिहास पढ़ेंगे। अब भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं, उन स्रोतों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो भारतीय इतिहास को जानने के मुख्य 3 स्रोत हैं। भारतीय इतिहास को जानने के मुख्य 3 स्रोत हैं। पहला जो स्रोत है पुरातात्विक स्रोत। दूसरा जो स्रोत है वो है साहित्यिक स्रोत। और तीसरा जो स्रोत है विदेशी यात्रियों के विवरण। अब इन 3 स्रोतों से हमें भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। पुरातात्विक, तो हम बात कर रहे थे भारतीय इतिहास के जानने के स्रोतों की। तो हमने 3 स्रोतों के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। पहला है पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत दूसरा, और तीसरा है विदेशी यात्रियों के विवरण। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि पुरातात्विक जो स्रोत होते हैं, पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं। पहला जो है शिलालेख, गुहालेख, सिक्के, प्रशस्ति, मंदिर, और जो भी हमें खंडहर के रूप में या खुदाई के दौरान जो भी सामग्री हमें प्राप्त हुई है वो सब पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आती हैं। दूसरा हम देखते हैं साहित्यिक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोतों के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। इसमें जो आते हैं, पहला है धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथों में हम देखें तो वैदिक ग्रंथ, जैन और बौद्ध, इन धर्मों के जो ग्रंथ हमें प्राप्त हुए हैं वो साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। पौराणिक ग्रंथ, यानी कि वे ग्रंथ जिनसे हमें भारतीय इतिहास को जानने के भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, वे सब साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। जो लिखित रूप में हमें प्राप्त हुए हैं, जिन्हें पढ़कर हम भारतीय इतिहास को जान सकते हैं, वो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। अब तीसरा जो है विदेशी यात्रियों का विवरण। अब विदेशी यात्री कहाँ कहाँ के थे। अब विदेशी यात्री जैसे कि हम फायन और हैंसन के बारे में पढ़ते हैं, चीनी यात्री, यूनानी, फारसी
और अन्य देशों से भी जो हमारे देश में भ्रमण के लिए आए थे और उन्होंने जो ग्रंथ लिखे या उन्होंने जो भी भारतीय इतिहास के बारे में लिखा, उन चीज़ों से हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। वो सब भारतीय इतिहास को जानने में हमारे लिए सहायक है। प्रागैतिहासिक काल, दूसरा जो है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा जो है वो है ऐतिहासिक काल। अब मित्रों हम सबसे पहले बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की। तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम कौन कौन से कालक्रम को पढ़ते हैं, समझेंगे हम इसको। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे पाषाण काल का। पहला है पाषाण काल। पाषाण काल। अब पाषाण काल के अंतर्गत हम 3 कालों का अध्ययन करते हैं। पहला है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल जिसका समय माना गया है 20 लाख बीसी से 12,000 बीसी तक। बीसी का अर्थ होता है ईसा पूर्व। बीसी का अंग्रेजी में फुल फॉर्म होता है बिफोर क्रिस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का जो काल होता है उसे ईसा पूर्व कहा जाता है। दूसरा जो है मध्य पाषाण काल जिसका समय माना गया है 12,000 बीसी से 10,000 बीसी तक। तीसरा जो है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल इसका समय माना गया है 10,000 बीसी से 3,000 बीसी तक। पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है जो मैंने आपको समझाया। दूसरा है कांस्य युग। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पहला जो हमने देखा वो है पाषाण काल। दूसरा युग जो आया कांस्य युग। इनका विस्तृत अध्ययन हम एक एक करके करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूं। हम प्रागैतिहासिक काल का भी विस्तृत अध्ययन करेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल का भी विस्तृत अध्ययन करेंगे और ऐतिहासिक काल का भी हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। कांस्य युग और तीसरा है लौह युग। ये हमने प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जो युग थे उनके बारे में हमने पढ़ा। अब आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम देखते हैं। तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जो आता है वो है सिंधु
घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, इसके बारे में भी हम विस्तृत पढ़ेंगे। जबकि अन्य हम जानकारी देखते हैं कि मेसोपोटामियन की सभ्यता, सुमेरियन की सभ्यता, ये ग्रामीण सभ्यताएं थी। दूसरा जो चैप्टर हम इसमें पढ़ेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो आता है वह है वैदिक काल। वैदिक काल सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय माना गया है वो माना गया है 3000 BC से 1500 BC तक। वैदिक काल, वैदिक काल का समय जो माना गया है वह है 1500 BC से 600 BC तक। अब मित्रों एक चीज मैं आपको बता दूं, वैदिक काल को वैदिक काल क्यों कहा गया? क्योंकि इसके अंतर्गत वेदों की रचनाएं हुई और वेदों के अनुसार उस समय की जो व्यवस्था थी वो वेदों के अनुसार ही थी। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे, इसको दो भागों में विभाजित हम कर सकते हैं। पहला जो है ऋग्वैदिक काल, जिसका समय माना गया है 1500 BC से 1000 BC तक। और दूसरा जो है वो है वैदिक काल, इसका समय माना गया है 1000 BC से 600 BC तक। 1000 BC से 600 BC तक इसका समय माना गया है। अब मैं आपको इसमें एक महत्वपूर्ण जो अंतर है वो बताना चाहूंगा कि वैदिक काल का जो प्रथम जो खंड था उसे ऋग्वैदिक काल क्यों कहा गया? ऋग्वैदिक काल उसे इसलिए कहा गया क्योंकि इस काल में ऋग्वेद के अनुसार जो नीति नियम थे वो हुआ करते थे। और दूसरा जो खंड है, सॉरी मैं आपको एक चीज यहां पर भूल गया, ये उत्तर वैदिक काल है। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में बाकी जो 3 वेद थे उन वेदों के अनुसार प्रचलन होते थे, इसलिए इसको इन भागों में विभाजित किया गया। तो हम इनका अध्ययन विस्तृत रूप से करेंगे, एक एक करके हम इनका अध्ययन करेंगे। पहले प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन करेंगे, उसके अंतर्गत हम पाषाण काल, कांस्य युग और लोह युग पढ़ेंगे। फिर दूसरा हम अध्ययन करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल, इसके अंतर्गत सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में हम पढ़ेंगे। और तीसरा जो है ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल के अंतर्गत प्राचीन भारतीय राजवंशों से लेकर मध्यकालीन इतिहास कर सकते हैं। पहला जो है प्राचीन भारतीय इतिहास, दूसरा जो है मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा जो है वह है आधुनिक इतिहास। तो इन सभी का हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन करेंगे, उसके अंतर्गत हम पाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल का अध्ययन करेंगे।
फिर हम कांस्य युग का भी अध्ययन करेंगे, लौह युग का भी अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर जो शुरू होगा वो आद्य ऐतिहासिक काल का होगा। इसमें हम सिंधु घाटी की सभ्यता को व्यवस्थित रूप से समझेंगे। उसके बाद वैदिक काल के अंतर्गत ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को का अध्ययन हम करेंगे। उसके बाद हमारा ऐतिहासिक काल शुरू होगा। उसके अंतर्गत हम प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास का अध्ययन करेंगे। मित्रों, आज के लिए इतना ही। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।